नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल SM इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक जीके का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज इसरो के बारे में डिटेल्स जो बनती हैं वो स्टडी करेंगे और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉइंट को देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम इसरो द्वारा जो आने वाले मिशन हैं, जो इम्पोर्टेंट मिशन है, उनके बारे में देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इसरो जो मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसरो की। और इसरो की बात करें तो ये कौन सा संगठन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए एक बार देखते हैं इसरो के बारे में, इसरो के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, कब इसका स्थापना हुई और कहाँ इसका मुख्यालय है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। अगर बात की जाए इसरो की तो ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे नासा है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वैसे ही भारत की कौन सी है? इसरो है। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसकी स्थापना कैसे हुई थी। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहले स्पेस के लिए अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, जिसमें वो अंतरिक्ष में जाने के बारे में अपने प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स बना रहे थे। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और उस चीज़ की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। देखिए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को 1962 में बनाया गया, जिसकी देन इसरो है। इस प्रोग्राम के बाद ही इसरो के बारे में सोचा गया। देखिए इसरो की शुरुआत अगर बोलें तो जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसमें 1962 में इकोस्पार से इसकी संरचना की गई है। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय है। देखिए जो कमेटी बनाई गई थी 1962 में, उसके जो हेड थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। देखिए विक्रम साराभाई का एक इम्पोर्टेंट रोल है इसरो की स्थापना में। उन्होंने ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसरो को बनाने का प्रस्ताव रखा और 1969 में इसरो की स्थापना की गई। देखिए विक्रम साराभाई ने सिफारिश की थी कि आप इसरो एजेंसी को बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1980 में रोहिणी पहला उपग्रह है जो इसरो द्वारा कक्षा में रखा गया। देखिए इसरो ने खुद अपना कोई पहला उपग्रह जो कक्षा में रखा है, उसका नाम क्या है? रोहिणी है। देखिए रोहिणी पहला उपग्रह है जो इसरो द्वारा रखा गया है। इससे पहले 1975 में इसरो ने रूस की मदद से आर्यभट्ट नामक पहला भारतीय उपग्रह कक्षा में रखा, जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें रखा गया। अगर भारत के पहले उपग्रह की बात की जाए तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक उपग्रह भारत की पहला उपग्रह है, भारत की पहली सैटेलाइट है। लेकिन इसरो द्वारा जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो कौन सी है? रोहिणी। ये आपको याद रखना है। अगर पहला पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? आर्यभट्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसरो के पास अपने 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं अभी। देखिए जो काफ़ी फेमस है, PSLV और GSLV। देखिए कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है जब, तो उसको स्पेस में भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि लॉन्च व्हीकल है ये इसरो का। और अभी हमारे पास जो मेन 2 हैं वो कौन से हैं? PSLV और GSLV टाइप के होते हैं। अगर बात की जाए लॉन्च व्हीकल में PSLV के बारे में बात करें
तो PSLV का फुल फॉर्म देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई एग्जामों में इनकी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, जैसे नाम से कुछ पता लग रहा है, पोलर जो अर्थ है हमारे, उसमें अगर बात की जाए, एक पोल रीजन है, इक्वेटर रीजन है, उसके अकॉर्डिंग जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे इक्वेटर रीजन है, और जो सैटेलाइट है इसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर क्या करती है, वो रिवॉल्व करती है। तो अर्थ के जो ऑर्बिट हैं उसमें रखने के लिए अलग अलग जो हमारे डिस्टेंसेज हैं, जो रीजन है, उसके लिए अलग अलग व्हीकल का यूज करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट जब भी हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादातर किसका यूज कर रहे हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। इसमें जो मेनली सैटेलाइट आती हैं वो कौन सी आती हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, कि जो इस टाइप के जो सैटेलाइट होते हैं उनको इसके द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। एक नाम और आता है यहाँ पे, सन साइनोक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य समकालिक कक्षा। देखिए, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका मेन जो हम यूज करते हैं, इस कक्षा में, इस ऑर्बिट में उपग्रह को प्रवेश कराने के लिए इस व्हीकल का यूज किया जाता है। इसका पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव तक संचालन होता है। देखिए, जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं, उन दोनों के बीच में इसका क्या होता है? संचालन होता है। इसके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसको पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है, जो लोअर ऑर्बिट है, उसके अंदर रखा जाता है। देखिए, ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यही कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए, दूसरा सूर्य समकालिक कक्षा के लिए, तीसरा ध्रुव से ध्रुव संचालन, और चौथा पॉइंट क्या है कि जो अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट होता है उसमें इसको रखा जाता है। और इसके संचालन के कितने चरण हैं? 4 चरणों में इसका संचालन होता है। देखिए, जो नेक्स्ट व्हीकल है जो इसरो का, वो कौन सा है? GSLV, जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, GSLV का जो उपयोग है वो संचार उपग्रह के लिए किया जाता है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनके लॉन्च के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? GSLV का प्रयोग करते हैं। यह उपग्रह को जियो सिंक्रोनस कक्षा में रखता है। जो सैटेलाइट हमको इस ऑर्बिट में रिप्लेस करने होते हैं उसके लिए इस व्हीकल का यूज किया जाता है। यह उच्च ऊंचाई वाले उपग्रह के लिए उपयोग में आता है और इसके 3 चरण हैं। देखिए, लोअर ऑर्बिट के लिए हम किसका यूज कर रहे थे? PSLV का। अगर हम बात करते हैं, कुछ रिसर्च सेंटर है इसरो के, ये कहाँ पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन से स्टेट में है, कौन सी लोकेशन पर है? तो सबसे पहले अगर सेंटर की बात करते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और एक सेंटर और आता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो बात करें विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर की, वो कहाँ पर है? केरला में है, तिरुवनंतपुरम में है। और अगर बात करें सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर की, तो वो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। देखिए, मैक्सिमम हमारे जितने भी लॉन्च होते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? श्री हरिकोटा से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस सेंटर, ये शिलोंग में है। देखिए, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटर है, स्पेस सेंटर है, वो कहाँ पर है? शिलोंग में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं अपकमिंग मिशन। देखिए, जो इसरो के अपकमिंग मिशन है, जो अभी इसरो लॉन्च करने जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ईयर के एंड तक वो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदित्य L1 की। देखिए आदित्य L1 सूर्य की संरचना की जांच करने के लिए भारत की तरफ से भेजे जाने वाला पहला मिशन है। इसरो ने वर्ष 2020 तक सूर्य के लिए एक मिशन को पूरा करने की योजना बनाई है और इसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। देखिए ये भारत का पहला मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा। आपको ये याद रखना है, नाम क्या है? आदित्य L1, और 2020 के अंत तक इसे पूरा करने की योजना बनाई गई है। अब ये करेगा क्या? क्या स्टडी करेगा? यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित सौर क्रोनोग्राफ है। देखिए जो कोरोना लेयर है, जो कोरोनल मास है, उसका अध्ययन करेगा। सूर्य की बात करें तो सन की बात करें, जो सन के अंदर जो एक्टिविटी हैं, जो कोरोनल मास इंजेक्शन है, उसकी स्टडी करना इसका मेन फोकस है। आपको यही पॉइंट याद रखना है। आदित्य L1 सूर्य से रिलेटेड है, कोरोनल मास की स्टडी करेगा और 2020 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट है गगनयान। देखिए गगनयान जो है अभी पीछे काफ़ी सुर्खियों में रहा था। ये भारत का स्पेस शटल की तरह काम करने वाला पहला यान होगा। देखिए इसे DRDO, HAL और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसका संचालन इसरो के पास है। जो मेन ऑपरेशन है वो कौन देख रहा है? इसरो देख रहा है। इसको बनाया भारत की 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है मिलके। देखिए गगनयान एक भारतीय दलित अंतरिक्ष यान है जो भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का प्रारंभिक अंतरिक्ष यान है। मतलब जो भारत का ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, जो इंडिया का, उसका ये पहला यान होगा। बात याद रखने वाली बात है, ये पहला यान है जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा भारत द्वारा। और इसका समय संचालन जो रहेगा, इसका समय जो है वो कितने दिन का है? 7 दिन का है। इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे? इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे और इसे 2020 के अंत तक लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए गगनयान को याद रखना है। गगनयान क्या है? एक मानव अंतरिक्ष यान मिशन है भारत का, जिसका 7 दिन का समय है और जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। अगला जो मिशन है जो आने वाला है वो है चंद्रयान 3। देखिए आपको पता होगा भारत ने चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और अब चंद्रयान तृतीय की तैयारी कर ली है। देखिए चंद्र मिशन के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की योजना बनाई है। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? ये आपको याद रखना है। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था और अभी रिसेंटली 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। आपको पता होगा इसमें इंडिया 95% सक्सेसफुल हो चुका था, बट हार्ड लैंडिंग की वजह से कम्युनिकेशन बीच में टूट गया और फर्दर इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आए थे चंद्रयान 2 से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए थे, तो इसमें आपको याद रखना है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2021 तक। देखते हैं चंद्रयान 2 यह मिशन हार्ड लैंडिंग से गुजरता है और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस मिशन के 3 भाग हैं, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। देखिए इसके 3 भाग थे और इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और जिस लॉन्च व्हीकल से इसको भेजा गया था उसका नाम क्या था? बाहुबली था। उसका नाम क्या था? बाहुबली। और वो कौन सा व्हीकल था? GSLV Mark 3। ये क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ामों में देखने को मिला है। SSC के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिले होंगे। तो ये आपको पॉइंट इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं। देखिए जो नेक्स्ट मिशन है वो है शुक्रयान। देखिए भारत ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन तैयार किया गया है और यह शुक्र की सतह तथा वातावरण का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा शुक्र के लिए एक
प्रस्तावित परिक्रमा है। देखिए ये एक ऑर्बिटर मिशन है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाकर इस ग्रह के वातावरण और सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और जो इसका एक्सपेक्टेशन है वो कब तक का है, 2023 तक का है। और जो नेक्स्ट है जो हमारा और जो नेक्स्ट मिशन है वो है मंगलयान 2। देखिए MOM-1 या मंगलयान 1 को भी 2013 में भेजा गया था अंतरिक्ष में, और भारत मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने वाला और पहले प्रयास में ही यान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और अब मंगलयान 2 की तैयारी की जा रही है जिसको 2024 तक भेजा जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में आपको MOM भी देखने को मिल सकता है, इसका मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। तो MOM से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये कुछ मिशंस थे जो आने वाले समय में इसरो लॉन्च करने वाला है, और आपको इनके नाम और इनका एक्सपेक्टेड टाइम और ये किस लिए लॉन्च किए जा रहे हैं ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। देखिए आज की वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे जो GS से रिलेट करता है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम NTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड GS के लिए मॉक टेस्ट और आपके लिए नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।